स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के आंसर की तो चलिए इसको मिला लीजिए आपके आंसर की क्या रहेगी। इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? उनका नाम है स्मिथ, एडम स्मिथ। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया मानवीय श्रम का प्रतिफल है द रिटर्न ऑफ ह्यूमन लेबर इज, तो वो क्या होता है? वेजेस, मजदूरी होता है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा समस्त मौद्रिक संसाधन है? समस्त मौद्रिक संसाधन जो है वो आपका M3 होता है। अब इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी होगी? वो भी 0.5 होगी, क्योंकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्लस सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग ही 1 होता है। तो एक टोटल एक आपका जो MPC प्लस MPS ये इक्वल्स टू 1 होता है। तो आपको MPC दे रखा है 0.5, तो MPS निकाल ही लोगे, ये इसको उधर ले जाओगे, मैथमेटिक्स तो आती है। तो 0.5 आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5 ही। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि मानी जाती है वित्तीय वर्ष की। उसके बाद में भारत में वस्तु सेवा कर कब लागू किया गया था? तो जुलाई 2017 में किया गया। जुलाई 2017 में GST लागू। निम्न में से व्यापार खाते की मद नहीं है, तो वस्तु का आयात और वस्तु का निर्यात दोनों ही मद नहीं है। तो सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है किसका? उपभोक्ता की रुचि का भी और एक फर्म के व्यवहार का भी। इनका सभी का ए और बी दोनों ही सही है इसमें। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे अवसर लागत के नाम से जाना जाता है। अवसर लागत का दूसरा नाम पूछा गया है, तो अवसर लागत का दूसरा नाम क्या है ये बता सकते हो आप? आर्थिक लागत। इसके बाद है बजट रेखा में शिफ्ट के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत दोनों ही उत्तरदायी हैं, ए और बी दोनों से ही है। इसके बाद मांग का फलन जो है वो क्या होता है? Q इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ P। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे उत्पादन के सभी साधन परिवर्ती होते हैं, दीर्घकाल में हो जाते हैं परिवर्ती। ये ऑप्शन करेक्ट है। कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है रोजगार ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। काफ़ी फेमस बुक है। अभी बताया मैंने MPC प्लस MPS जो है 1 के बराबर होता है। गुणक जो है सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी MPS से विलोमशः संबंधित है, यानी इनवर्सली रिलेटेड होता है। रैखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच हमेशा 1 होती है, 1 के बराबर हो जाती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति द्वारा किया जाता है। अधिमांग की स्थिति में बाजार कीमत जो है बाजार कीमत में वृद्धि होगी। तो अधिमांग जो है अधिक मांग होगी और वस्तु कम होगा तो उसमें कीमत में क्या होगी? वृद्धि होगी। आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं? आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्ति या संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। निवल निर्यात क्या है? किसी देश के निर्यात का कुल मूल्य उस देश के आयात के कुल मूल्य से ज़्यादा होने पर इसे शुद्ध निर्यात या निवल निर्यात कहा जाता है। यानी कि हम जो मंगा रहे हैं अपने देश में, ठीक है, उससे ज़्यादा हम जो है बाहर भेज रहे हैं, ये चीज़ बताई गई है। अर्थव्यवस्था की कोई एक केंद्रीय समस्या लिखिए, तो समस्या तो बहुत सारी है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अर्थव्यवस्था में एक अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बराबर होता है या मूल्य को मापता है या मूल्य का माप है। राजस्व घाटे का सूत्र लिखिए, तो राजस्व घाटा बराबर होता है कुल राजस्व प्राप्तियां माइनस कुल राजस्व व्यय। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है निवेश से आप क्या समझते हैं? निवेश वह है जो परिसंपत्तियों की खरीद पर किया जाता है, जो हमें आय अर्जन में सहायता देता है। उसके बाद जो है आपके ये अंतर वाले क्वेश्चन है, जैसे सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण और आदर्श विश्लेषण में अंतर लिखिए। सार्वजनिक वस्तु के 2 गुण लिखिए। चालू खाते
के घटक बताइए और सीमांत उत्पादन संभावना क्या है ये आपको बताना है। इसी तरह से आपका सेक्शन बी है, जिसमें आपके बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-2 अंक के प्रश्न। तो 4 से लेकर के 10 तक तो आपने प्रश्न देख ही लिए, ठीक है। 11 नंबर, ये 12 नंबर है, उसके बाद है ये 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर आपके पास है। न्यूमेरिकल भी करवा देंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा देंगे। 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, और ये 18, 19। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर था। आंसर की आपने देख लिया, अब अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।